शादी की पहली रात, सुहाग रात, दुल्हन से ऐसी कौन सी गलती होती है कि उसका जो होने वाला शोहर है उसे रातों रात उसके वालिदैन के घर छोड़ आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक देहाती किसान होता है, उसके 5 बच्चे होते हैं। बड़े 4 बच्चों की जो शादी है वो अपने ही ख़ानदान के अंदर करवाई जाती है। सबसे जो छोटी बेटी होती है ना, उसकी जब बारी आती है, ख़ानदान के अंदर कोई रिश्ता नहीं होता। फिर गाँव में से ही एक रिश्ता आता है जो ख़ानदान में से तो नहीं होता लेकिन गांव का होता है। तो अब ये बेटी जो है उस ख़ानदान के अंदर इसकी मंगनी कर दी जाती है। बेटी को समझाते हैं कि बेटा देखो, ये पराए लोग हैं, तो आपने अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, अपने भी जो इज़्ज़त है उसको बरकरार रखना है, हमारी इज़्ज़त को भी। नाज़रीन, रिश्ता आता है। ये रिश्ता देखने के बाद जो है हाँ कर बैठते हैं, शादी हो जाती है। शादी की जब पहली रात होती है ना, दूल्हा आता है अपने कमरे के अंदर, दुल्हन के पास आकर बैठता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। फिर उसका घूंघट जो है वो उठाता है, मुंह दिखलाई के अंदर उसे एक सोने की अंगूठी जो है वो देता है। फिर मज़ीद पूछता है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो वो कहती नहीं, मुझे सबसे कीमती चीज़ जो है वो आप हैं मेरे लिए। खैर, बातें करते करते जब रात का वक्त होता है ना, जब आपस में मिलने का वक्त होता है, दूल्हा अपनी दुल्हन के पेट से जब कपड़ा उठाता है ना, तो एक कट नज़र आता है। कट को देखने के बाद जो है वो दूल्हा जो है एकदम उसका रंग बदल जाता है, गुस्से में आ जाता है कि ये क्या है। तो लड़की कहती है कि ये तो बचपन का यानी एक ऑपरेट हुआ था, तो उस वक़्त का निशान है। लेकिन दूल्हा जो है वो गुस्से से कमरे से बाहर जाता है और अपनी माँ को और बहनों को जो है वो बता देता है। माँ और बहनें आती हैं, लड़की को आके चेक करती हैं। लड़की की जो पाक दामनी है ना, उसके ऊपर शक होने लग जाता है, नहीं कोई ना कोई ज़रूर कोई चक्कर ऐसा हुआ है। लेकिन लड़की जो है वहाँ सफाइयाँ देती है, लड़की की एक नहीं मानी जाती और दूल्हा जो है वो कहता है कि अपना बैग पैक करो और मैं अभी आपको आपके वालिदैन के घर छोड़ आता हूँ। रात के वक्त जो है अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाता है और वालिदैन के घर जाकर छोड़ देता है। वालिदैन बड़े परेशान। तो लड़की जो है वो अपने वालिदैन को बताती है कि ये वजह बनी है। वालिदैन जो है अब रात सारी गुजारते हैं जाकर, ये लड़की जो है दुल्हन जो है ये जाग कर गुजारती है। तो अगले दिन जो है वालिदैन उस दूल्हे के घर जाते हैं और उससे समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बिला आखिर फिर उस डॉक्टर के पास जो है वो पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी इज़्ज़त का मामला है, बेटी की ज़िंदगी का मामला है, प्लीज़ मेहरबानी करें और हमारे साथ जाएं लड़की के ससुराल। वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और डॉक्टरों को अपने साथ बिठाते हैं और लड़की के ससुराल पहुँच जाते हैं। जब लड़की के ससुराल पहुँचते हैं ना, तो डॉक्टर जो है फिर उन्हें खुल कर ये मामला बतलाता है कि असल में होता है कुछ यूँ है कि ये जब यानी इसके पेट के अंदर दर्द तकलीफ़ रहने लग गई थी, तो अचानक ये हॉस्पिटल के अंदर आए। तो जब मुझे दिखाया गया तो मैंने चेकअप के बाद बताया कि भाई कि आपकी बेटी के यानी कोई मसला है जिसकी वजह से इसके पेट के अंदर दर्द रहता है, तो इसका ऑपरेट होगा। तो हम तो डॉक्टर लोग हैं, हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि उसे फिलफोर आराम मिले। तो हमने कट लगाया, कट लगा कर इसका ऑपरेट किया, छोटा सा ऑपरेशन था। तो वो करने के बाद जो है यानी ये बच्ची ठीक हो गई। लेकिन इसकी आने वाली जो ज़िंदगी है इसके ऊपर इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप अगर इसकी पाक दामनी के ऊपर जो है वो शक करते हैं, वो भी गलत है। ये उस किस्म का ऑपरेट नहीं था। तो नाजरीन, फिर उसके बाद ससुराल वाले जो हैं वो शर्मिंदा होते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि देखें, जो कुछ आपने किया है ना एक बेटी के साथ, बहन के साथ, ये आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अब जिस तरह आपने किया उसी तरीके से जाओ, घर जाकर लड़की से माफ़ी मांगो। फिर लड़की की जो वालदा है, बहनें हैं, लड़का ख़ुद जो बाकायदा लड़की के घर जाता है, वहाँ जाकर माफ़ी मांगते और खाना खाते हैं और खुशी खुशी लड़की को अपने साथ ले आते हैं। ये उस तरह के वाक़यात हैं कि हम कभी कभार यानी होने वाली जो लड़कियां हैं उनके ऊपर शक करते हैं कि इनकी जो पिछली ज़िंदगी है वो किस तरह की गुजरी है। नाज़रीन, माँ बहन बेटी जो है वो साझी होती है, हर किसी की इज़्ज़त जो है वो साझी होती है। देखिए, अगर आप किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर शक करेंगे, उसके ऊपर तोहमत लगाएंगे, तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर उसके बाद ये हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। भला हो उस डॉक्टर का जिसने आकर इनको समझाया कि ऐसा कोई मामला नहीं था जिस तरह का आप सोच रहे हैं।
तो उसके कहने के ऊपर जो है इन्होंने फिर मुआफ़ी मांगी, लड़की को वापस लेकर आए, ख़ानदान की भी इज़्ज़त बचाई, अपनी भी इज़्ज़त बचाई और उस बेटी बहन की भी जो है इज़्ज़त बचाई। क्या कहते हैं आप इसके मुताल्लिक़? कमेंट्स बॉक्स जो है वो खुला है, तो आप डॉक्टर के मुताल्लिक़, उस लड़की के मुताल्लिक़, उसके वालिदैन के मुताल्लिक़, ससुराल वालों के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रूर अपने ख़यालात का इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।